वीडियो के इस अंक में हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस फैसले पर जिस पर सेकुलर नेता पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं और इनमें मुसलमानों के या मुस्लिमों के ज़्यादा हमदर्द और करीबी बनने की होड़ मची हुई है। तो उनके इस फैसले पर जो कि फैसला आया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानें और दुकानदार अपने नेम प्लेट का वहाँ पर मतलब अपना नेम प्लेट लगाएंगे दुकान पर, अपने नाम का पूरे अपनी नाम और पहचान वहाँ उजागर करेंगे। यह फैसला वैसे तो पूरे देश में पूरे वर्ष लागू होना चाहिए, क्योंकि पहचान छुपाना अपने आप में अनैतिक और अपराध जैसा ही दिखता है और पहचान छुपाकर किसी प्रकार का फायदा लेना भी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार, मैं वीके वत्स। आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर। आपने देखा होगा कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राम मंदिर की जो राम जन्मभूमि है उसकी खुदाई कर रही थी, तो वहाँ पर वहाँ पर पुरातत्व के जो खुदाई करने वाले लोग थे और अधिकारी थे, उसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह बात तय की गई थी कि इसमें कुछ मुसलमान भी रहेंगे और कुछ हिंदू भी रहेंगे। इसी तरीके से जब निर्णय आया तब भी यह तय किया गया कि जो जजों की पीठ होगी उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता और भरोसे को बनाए रखने के लिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है और पारदर्शिता, इसको बनाए रखने के लिए हम मतलब उस पीठ में मुस्लिम जज भी ज़रूर होगा। तो इस तरीके से हिंदू मुसलमान जज थे और आपने देखा होगा कि चाहे भूतशाला की जो पुरातात्विक सर्वेक्षण हो रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हुआ हो, यह एक उदाहरण है। इसमें बात आती है पारदर्शिता की, निष्पक्षता की और विश्वास बनाए रखने की। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर पक्ष का व्यक्ति होना चाहिए, खुल के होना चाहिए, छिपा के नहीं होना चाहिए। हर जगह पहचान उजागर की जाती है। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि जो हमारे सेना के जवान होते हैं, हमारे जो पुलिस के जवान होते हैं, उनके तो सीने पर ही उनकी नेम प्लेट होती है। जब वह नाम छिपा के देश सेवा नहीं कर रहे, जब वह नाम छिपा के वह जनता की सेवा नहीं कर रहे, पुलिस के जवान और सेना के जवान, यहाँ तक कि महिला जो अधिकारी और सिपाही होती हैं उनके भी नेम प्लेट लगे होते हैं। तो और नाम छुपा कर अगर आप किसी भी तरीके का फायदा ले रहे हैं तो यह अनैतिक है पूरी तरीके से। और इसके अलावा अगर आप समझिए तो यह जो कांवड़ यात्रा होती है, यह कोई पर्यटन का विषय नहीं है, यह आस्था का विषय है। और आस्था के सवाल पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आस्था के सवाल पर इनका फैसला और बड़ी दृढ़ता के साथ रहता है और यह हिंदू आस्था के विषय से कहीं भी समझौता नहीं करते हैं। आपने लंबे समय से एक सोशल मीडिया पे एक बहस देखी होगी, चर्चा देखी होगी अक्सर कि शॉप नेम कुछ और है और यूपीआई आईडी कुछ और निकलती है। मतलब आपको एक भ्रम हो जाता है और भ्रम टूटता है जब आप पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके की घटना हमारे साथ भी हुई है और बहुत से लोगों के साथ होती है। तो ये जो बहुत लंबी प्रक्रिया थी, शॉप नेम और यूपीआई आईडी में जो फ्रॉड होता है, इस फ्रॉड को कहीं ना कहीं जैसे धोबी कपड़े को पटक पटक के पीटता है, इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस फ्रॉड को चिथड़े चिथड़े कर दिया। और मुसलमानों के जो तथाकथित हमदर्द राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं वह पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं इस फैसले को सौहार्द बिगाड़ने वाला, अछूत बताने वाला। जैसे बहुत से नेता हैं, अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश की पार्टी के नेता ओवैसी, और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से नेता हैं, प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही। लेकिन यही नेता तब मुंह में दही डाल जमाकर और पट्टी बांध कर बैठ जाते हैं जब खुलेआम किसी जमात की तरफ से हलाल प्रोडक्ट बेचा जाता है। तब तब इनको नहीं लगता कि यह हलाल प्रोडक्ट क्या है। हलाल प्रोडक्ट भी अगर बाजार में आ रहा है तो इस पर भी उनको अपनी राय रखनी चाहिए कि यह भी कहीं ना कहीं समाज में और उपभोक्ता में विभाजन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस मसले पर ये चुप रहते हैं क्योंकि इससे इनको कोई फायदा नहीं है, इससे इनकी राजनीति पूरी नहीं होती है और इनकी राजनीति रोटी गर्म नहीं होती, इसलिए इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जो कांवड़ यात्रा है यह आस्था का विषय है और आस्था के विषय में पवित्रता, पूरे सावन महीने जो भक्त होते हैं बहुत पवित्रता से अपना जल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वह जिस इच्छा से इस जल को समर्पित करना चाहते हैं, जिस पवित्रता से करना चाहते हैं, उस पवित्रता में उनका हमें सहयोग करना चाहिए। यह पहचान छुपाने का विषय या नेम प्लेट लगाने का विषय मुसलमानों को इससे ऐतराज नहीं हो सकता है और ऐतराज बहुत होगा भी नहीं। लेकिन उस्काया जा रहा है उन्हें कि वो ऐतराज जताएं, वह इस पे सौहार्द बिगाड़ने वाला कहें। सेकुलर नेताओं की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। जबकि आप समझिए
जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, जब हमारे द्वारा कोई चीज़ परचेज होती है, हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो हम भी, ये हमारा अधिकार होता है कि हमें कैसी चीज़ लेनी है, किससे लेनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से लेनी है, किस ब्रांड वैल्यू की चीज़ लेनी है और किस दाम की चीज़ लेनी है, किस किस और हमें यह पछतावा ना हो कि हमने लिया किसी से और मिला किसी से। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को ऑनलाइन मंगाते हैं, आपने ऑर्डर किया किसी चीज़ का और आ जाती है कोई चीज़, तो आपका कितना मूड ऑफ होता है। तो ऐसे बहुत से कॉमेडियन हैं जिन्हें पेमेंट करने के बाद, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आपने भोजन तो किया है न्यू शीतल वैष्णो ढाबा, शुद्ध वैष्णो ढाबा, और जब आपने पेमेंट किया तो पता चला वो अनवर को पेमेंट जा रही है। तो कहीं न कहीं उनकी कुछ भावना है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, और इसमें मुसलमानों को या मुस्लिम भाइयों को जो दूसरे मज़हब के हैं, उनको किसी भी प्रकार से बुरा नहीं मानना चाहिए और उनको अपनी पहचान उजागर करके अपना व्यवसाय करना चाहिए। कहीं न कहीं अगर व्यवसाय आप अपना उजागर नहीं करके कर रहे हैं और अपना सिर्फ मुनाफा देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं कि आपने जो है सिर्फ अपना मुनाफा देखा और उनकी आस्था और उनकी पवित्रता या उनके विश्वास का ख्याल नहीं रखा। तो ये घटनाएँ पूरे देश में होती थी, जो लगातार चर्चा में हुआ करती थी। पूरे देश में यह विषय चर्चा में था कि इस तरीके की दुकान और इस तरीके का पेमेंट या या दुकान के ओनर का नाम ये, तो इस तरीके की जो चीज़ बराबर होती थी, इसको पूरी तरीके से कह सकते हैं जैसे गाड़ी का इंजन खोल के रख दिया जाता है कि क्या-क्या है, कैसा-कैसा है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस विषय को पूरी तरीके से खोल के रख दिया है और इस पे जो डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, बहुत सही हो रही है, होना चाहिए और ये बात सबके निगाह में, सबके सामने आना चाहिए और पक्ष-विपक्ष दोनों आना चाहिए। बहुत से हिंदू हैं जो इस विषय पे न्यूट्रल हैं, जो इस विषय पे या तो क्या नाम है उनकी जो राय है वो योगी आदित्यनाथ के फैसले के अगेंस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि वह भी उन्हीं सेकुलर नेताओं की तरीके से हैं जो स्पष्टवादिता से पीछे हट रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर जो काम होता है उसमें लोगों की अपनी इच्छा होती है कि उन्हें वो जैसा चाहते हैं वैसा हो, उनकी अपनी एक मान्यता होती है कि उन्हें कहाँ करना है, किससे संबंध रखना है। तो जब यह उनका अधिकार है, इस अधिकार का हमें समर्थन करना चाहिए और इस अधिकार को राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। इसी तरीके से जब यह विषय आगे बढ़ रहा है, लगातार चर्चा में आ रहा है, अभी भी चर्चा में है और मीडिया के माध्यम से, जो यूट्यूब पे मीडिया है बहुत सी और जो फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी ये चर्चा जोरों पर है और सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। जो चीजें छिपी हुई थी वह पूरी तरीके से सामने आ रही हैं और इसमें सेकुलर नेताओं के उछलने से उन्हें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो चीज होनी है वो क्लियर कट होनी चाहिए, जो जानकारी छिपी हुई सामने आनी चाहिए और किसी की आस्था का अनादर नहीं करना चाहिए। तो यह कुछ विषय था और आप यह देखिए कि कुछ लोगों के द्वारा ये बात सामने आई कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे लगातार मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं, वहीं पर एक ऐसे रेस्टोरेंट पर एक मीडिया वाला पहुंचता है जो जिस पर लिखा हुआ था शिवा फैमिली रेस्टोरेंट, और जब वह सारी जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वह किसी अनवर या जावेद की कोई दुकान होती है। तो जब वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लिखने से पर्यटक आकृष्ट होते हैं, वो आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, हमारे पास आते हैं, इससे हमारे पास पर्यटक बढ़ते हैं। तो सिर्फ आप पर्यटकों को बढ़ाने के लिए इस तरीके से अपनी पहचान छिपा कर, और जब वो पेमेंट करके जाएंगे या उनको जो चीज पता चलेगी तो कहीं ना कहीं अगर वो आहत महसूस कर रहे हैं तो यह उनके साथ धोखा है और यह धोखा नहीं होना चाहिए। इसी धोखे पर जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उस लिहाज से यह फैसला बहुत सही है। जगह जगह चिल्ल पोंग हल्लाबाजी अनेक पार्टियों की मच रही है और योगी आदित्यनाथ की एक खासियत है कि वो अपने फैसले को दृढ़ता से लेते हैं और लास्ट में अपने फैसले को कामयाब करके दिखाते हैं और समर्थन भी मिलता है। तो इसमें किसी प्रकार की चिल्लम नहीं होनी चाहिए और इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी अखिलेश यादव को सलाह दी है, नसीहत दी है कि धार्मिक मामलों में आप राजनीति मत करिए और मुसलमान भाइयों को भी यह चीज समझना चाहिए कि हर विषय राजनीति का नहीं होता है। सेकुलर नेता कभी कभी हिंदूवादी नेताओं के कुछ फैसले पर राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति करके वह उनका भी अहित करते हैं, जैसा सीएए के समय में इतना उस्काया मुस्लिम बंधुओं को कि वह सड़क पर आ गए, अराजक हो गए, हिंसा पर उतर आए, जिसका परिणाम हुआ कि वह जेलों की हवा खा रहे हैं। बहुत से उसमें गोली और हिंसा और पुलिस की गोलीबारी में मारे गए और जिनको असहनीय दुख मिला, जिनके परिवार को बहुत झेलना पड़ा और ऐसे बहुत से थे जिनसे जब मुआवजा वसूला गया तो उनकी हालत पतली हो गई और कुछ के तो मकान भी ढा दिए गए। तो क्या फायदा हुआ ऐसे सेकुलर नेताओं के उस कावे में आने पर, जैसा कि सोनिया गांधी ने
सीएए के आने के समय में ही कहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई में नुकसान किसे हुआ? मुसलमान भाइयों को हुआ। बाद में उन्हें यही चीज कई साल बाद उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि इससे हमारी नागरिकता को, हमारे रहन सहन को कोई खतरा नहीं था, और अब बेवजह वह उस्कावे में आए। और इसके बाद जब यह फैसला दृढ़ता से सीएए का जब लागू हुआ तो कहीं कोई विरोध नहीं था, और वो जो सीएए जो है लागू हो चुका है, वो चल भी रहा है, नागरिकता दी जा रही है। तो शिव भक्त कांवड़िए जो हैं ये टूरिस्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और सेकुलर नेताओं को अपनी राजनीति और हिंदू आस्था का जो बार बार अनादर करते हैं, इससे उन्हें अपना रास्ता बदलना चाहिए और हिंदू आस्था का सम्मान करना चाहिए। सिर्फ विषय सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आप सिर्फ एक वर्ग विशेष का ध्यान रखें और दूसरे की आस्था का अनादर करें। जब आप टोपी लगाकर जाते हैं, जब आप टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी खाने मुस्लिम बंधुओं के यहाँ जाते हैं, तब आप बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसा ही ध्यान हिंदू भाइयों के लिए भी रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का फैसला एक डिबेट छेड़ दिया है, बहुत ही सुंदर डिबेट है, होनी चाहिए, और एक लोकतंत्र में सभी को सब कुछ कहने का हक है। और आपने यह देखा होगा कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो सारी डिटेल भरते हैं, कोई किसी जगह पर एडमिशन लेते हैं, कुछ रजिस्ट्री कराते हैं तो सारी डिटेल भरते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सारा अपनी डिटेल भरते हैं। तो ऐसे डिटेल को फ्रंट फुट पे लगाने में क्या दिक्कत है? तो योगी आदित्यनाथ की है जो लड़ाई की बैक फुट पे नहीं रहना है, फ्रंट फुट पे आके लड़ना है। तो कुछ सहयोगी पार्टियों का भी विरोध हो रहा है और लोग अच्छे से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के फैसले कैसे होते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, चर्चा और डिबेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।